वो भी मंच पर आए। जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। सभी युवा मिलकर के बोलेंगे जोर से, जय भीम। आज का जो तापमान है बाड़मेर का, इस तापमान से अधिक अपनी ऊर्जा होनी चाहिए और अपना जोश होना चाहिए। और ज्यादा जोश माताओं में है या बुजुर्गों में है, युवाओं में है या बहनों में है, इसका आंकलन इस मंच और पंडाल के माध्यम से होना चाहिए। और गांव में मैसेज आना चाहिए कि जो तापमान इस प्रकृति का है उसे बढ़ करके जो जोश जो है यहाँ पंडाल में बैठे लोगों का है। एक बार फिर जोर से बोलेंगे, जय भीम, जय भीम। मैं आज के पावन अवसर पर सर्वप्रथम धन्यवाद देना चाहूंगा यहाँ के आयोजकों को, यहाँ के कार्यक्रम के अतिथिगण को और यहाँ विराजे गणमान्य जन को। आपका आभार इसलिए कि आज जो आपने यहाँ कार्यक्रम का आयोजन किया और बाबा साहब की जो प्रतिमा स्थापित की, ये कोई आम बात नहीं है। ये खास बात इसलिए है कि ये विद्यालय के सामने प्रतिमा स्थापित की गई है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जब पढ़ने के लिए जाते थे तो कितनी प्रताड़नाओं के शिकार होते थे। आपने YouTube के माध्यम से, टीवी के माध्यम से कई पिक्चर देखी होगी, बाबा साहब के नाम के धारावाहिक भी बने, वो भी आप देखे होंगे। स्कूल के टाइम में बाबा साहब को सबसे बाहर बिठाया जाता था, पानी की मटकी के हाथ नहीं लगाने दिया जाता था। उस कठिन परिस्थितियों में भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पढ़ लिख करके 32 डिग्री हासिल की। बाबा साहब के मुकाबले भारत में नहीं पूरे विश्व में आज तक कोई न तो जन्मा है न तो कोई हुआ है। इस बात का आपको ध्यान में रहना चाहिए। बाबा साहब को भारत के संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया, तो ये कोई दया करके नहीं, ये बाबा साहब की काबिलियत पर जो है उन्हें अध्यक्ष बनाया गया। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। जो लोग कहते हैं कि ये SC/ST का जो आरक्षण है, हम इनको जो ऊपर उठाने के लिए दया कर रहे हैं, ये हमारी दया नहीं है, ये हमारा हक है और ये हमारा अधिकार है। बाबा साहब ने लिखा कि मैं इस भारत देश में एक समानता का अधिकार दिलाना चाहता हूं। बाबा साहब जब छोटे थे तब बाबा साहब को ये बताया गया कि हमारा समाज एक अछूत समाज है और हम जो प्रताड़नाओं के शिकार हो रहे हैं। तो बाबा साहब ने स्कूल से जब घर लौट करके अपने माता पिता से पूछा कि हमें अछूत क्यों माना जाता है और हम अछूत क्यों हैं, तो उनके माता पिता ने बताया कि किताब में लिखा हुआ है कि अपन सबसे छोटी जाति के हैं। तो बाबा साहब ने अपने माता पिता को कहा कि मैं एक ऐसी किताब लिखूंगा और उसमें सबको बराबरी का हक दूंगा। उस किताब का नाम है भारत का संविधान। जिसने भारत का संविधान पढ़ लिया, जिसने गरीब शोषित कमजोर अधिकारों व्यक्ति के अधिकारों को समझ लिया, उनको उठाने का काम कर लिया, वो भारतीय संविधान में। यहाँ पर मंच के माध्यम से देख रहा था कि यहाँ पर जो सबसे ज्यादा अधिक भामाशाहों की संख्या युवाओं में और युवाओं का जोश जो है बरकरार रहना चाहिए। बाबा साहब आज केवल दलित वर्ग के नेता नहीं थे, मसीहा नहीं थे। बाबा साहब सर्व समाज के नेता थे, सर्व समाज के मसीहा थे। उन्हें केवल दलित वर्ग तक ही सीमित रखा न जाए। बाबा साहब ने अपना मंत्रिमंडल से जो इस्तीफा दिया था, वो ओबीसी जो आरक्षण था, ओबीसी आरक्षण को लाना चाहते थे बाबा साहब। बाबा साहब को हमेशा, मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ लोगों की ये बात आकृति होगी, पंडित मोतीलाल नेहरू जब भारत के प्रधानमंत्री थे तो बाबा साहब
कानून मंत्री थे। और आज जो लोग कह रहे कि साहब अपने माथे के दूत हो तो उनके कांग्रेस पार्टी आगो लियो, ये बिल्कुल झूठी बात है। ये जो इस बात का प्रचार नहीं किया गया, अपनी जो पता ना थी कांग्रेस गवर्नमेंट में बाबा साहब ने हमें हक दिलाया था और इस बात को छुपाया गया। अगर बाबा साहब नहीं होते, बाबा साहब कानून मंत्री नहीं होते, बाहर से कानून नहीं लिखते, तो हम आज भी पीछे होते। हमें ये कोई कांग्रेस की गवर्नमेंट ने आगे नहीं लिया है, ये बात हमेशा छुपाई जाती थी। और मैं इस मंच के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपने आप व्यक्ति किसी भी पार्टी में होता है, बसपा में होता है, भीम आर्मी में होता है, भीम सेना में होता है, भारतीय जनता पार्टी में हो, अपना आदमी अपना है, अपने आदमी का सपोर्ट करें। आप देखते होंगे, मैं किसी जाति विशेष का नाम नहीं लूंगा, उनके लिए जातीय सर्वोपरि है, जाति का व्यक्ति सर्वोपरि है। अपन भी अपने समाज के व्यक्ति को आगे लाने का काम करें, चाहे वो किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो। ऐसे कई युवा है जो पार्टियों में संगठन काम कर रहे हैं, उनको आगे लाने का काम करें, बाबा साहब के सपनों को आगे लाने का काम करें, यही अपनी जीत होगी। मैं ज्यादा आपका समय न लेकर के यहाँ मेरी बहनें बिराजी है, बहनों को भी कहना चाहूंगा कि आप बता रहे थे मंच पे व्यक्ता कि सुबह से यहाँ बैठी हो और सारे विचारों को सुन रही हो। तो बाबा साहब ने महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर हक दिलाने का काम किया। यहाँ के आयोजनों को पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा। अब हाल ही में हमने बाड़मेर के अंदर जिला मुख्यालय पर अम्बेडकर जयंती के दिन सामूहिक विवाह करने का काम किया। जब हम गांव में गए प्रचार प्रचार करने के लिए कि हम अम्बेडकर जयंती पर सामूहिक विवाह का कार्यक्रम आयोजित करना चाहते हैं, तो कुछ बुद्धिजीवी लोग थे, उन्होंने कहा शाबाश, बहुत अच्छा काम कर रहे। कुछ ऐसे लोग थे कि साहब शादी रुझाव है को नहीं, सोगड़ी शुभ है को नहीं, और ये मामला पता नहीं टिकेगा न टिकेगा, शादी सफल होगी सफल न होगी, इस दिन थोड़ा ठीक नहीं रहता है। आप शादियों का जो अबूझ अनबूझ है वो क्या आखा चीज रखो। तो मैंने कहा साहब, बाबा साहब का जिस जन्म हुआ था, इसे बड़ा सावा जिंदगी में कभी हो ही नहीं सकता। सही बोला या गलत बोला? कोर्ट में आप देखते हो, कोर्ट मैरिज होते हैं, लड़के और लड़कियां भागकर शादी करते हैं, उनके कौन सा सावा होता है, कौन सा टीपड़ा और कौन सा मोर्द होता है। और शादी के कार्ड पर बाबा साहब की जो फोटो छप रहे हैं, मैं धन्यवाद देता हूं ऐसे विचारकों को जो बाबा साहब के जो शादी की कार्ड पर जो फोटो लगा रहे हैं। शादी की कार्ड पर देवी देवता के फोटो होते हैं, उनकी कौन सी गारंटी होती है कि साहब ये विवाह लंबा चलेगा और लड़कियां भाग के नहीं जाएगी। आप देख रहे हो कोर्टों में बाबा साहब की सफल, बाबा साहब की जो प्रतिज्ञा, बाबा साहब के जो संकल्प, मैं संकल्प भूमि में गया, काफी सीख के आया। यहाँ जो विराजे हैं वो भी यहाँ के मंच पर बैठे विचारों को समझिए, उनके विचार सुनिए और उस विचार को अमल लाइए। मैं एक छोटा सा मैसेज आपको देना चाहूंगा कि आप अपने दोनों हाथ खड़े करके एक संकल्प लें। आप अपने दोनों हाथ खड़े कीजिए